गाइस, पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस बार वीकेंड का वार पे अनिल कपूर साहब अब्सेंट रहने वाले हैं। तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार कोई एविक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल देखा ये जा रहा है लाइव में कि अरमान मलिक को अपने एविक्शन होने का डर, एविक्टेड होने का डर सता रहा है। वो खुल के चर्चा कर रहे हैं इस बारे में अपनी बीवी नंबर 2 से, मतलब कृतिका से। कृतिका से वो इतने ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं अपने एविक्शन से कि उनको हिदायत दे रहे हैं कि अगर मैं चला जाता हूं तो तुम्हें क्या करना है, और अगर मैं यहाँ रह जाता हूं बाई चांस तो फिर मैं इन लोगों का क्या करूंगा। तो यहीं पे वो समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायल कहीं पे भी आसपास नहीं दिखाई देती है। जब चर्चा इन दोनों के बीच में होती है और काफ़ी कोजी मोमेंट, कभी बालों पे हाथ फिराना, कभी उसके हाथ को अरमान के हाथ को लेके ऐसे चूम लेना, ये सब कोजी मोमेंट मुझे कृतिका के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं इस फैमिली को जानता नहीं था, बिग बॉस से पहले नाम सुना था, लेकिन मैं इनको फॉलो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब इनकी एंट्री होती है और फिर सोशल मीडिया पे शोशा होता है कि भाई मलिक फैमिली आ रही है, तब इनके बारे में जांच पड़ताल की और पता ये चला है कि अरमान मलिक का जो रुझान है वो पायल की तरफ कम और कृतिका की तरफ ज्यादा है। उसकी वजह दोस्तों सीधे सीधे ये है कि जो कृतिका की फिटनेस है वो अलग ही लेवल की है, और पायल की जो उम्र है और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ढलते सूरज की तरह है। तो आइडिया लगा सकते हैं इसी बात से कि भाई रुझान किसकी तरफ ज़्यादा रहने वाला है। खैर, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। अरमान मलिक को अपने एविक्शन का डर सता रहा है और वो बार बार बुराइयां कर रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के मुझे एविक्ट किया है, आई मीन नॉमिनेट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ। और कृतिका से वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि देखो, अगर मैं यहाँ रह जाता हूँ तब तो वेल एंड गुड, और अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो तुम्हें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, एक एक करके दोनों लोग बाहर निकल आना। आई मीन जो बिग बॉस जीतने की उम्मीद है उसको छोड़ देना और एक एक करके बाहर निकल आना। तो कहने का मतलब मुझे दोस्तों समझ में ये आ रहा है कि अगर ये तीनों एक जगह पे हैं तब तो ये स्ट्रांग हैं, और अगर इन तीनों में से एक भी निकल आता है तो फिर ये हथियार डाल देने वाले हैं। मुझे इनकी प्लानिंग ये दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो प्लेयर है इनमें अरमान मलिक, वो हथियार डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको हौसला अफजाई करना चाहिए अपनी दोनों पत्नियों का कि बेटा डट के सामना करना, अंदर तुम संभालो, बाहर मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसके उलट यहाँ पे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरे जाने के बाद एक एक करके तुम भी बाहर निकल आना। खैर, इस पर जो है कृतिका थोड़ी सी परेशान और इमोशनल सी होती हुई दिखाई दी और इमेजिन करने लगी यार कि तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी, या फिर पायल और कृतिका हम दोनों कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ये लोग तो हमें खाने के लिए दौड़ेंगे। और जो अपनी वाइफ बताई है कि यार मुझे दीपक चौरसिया से अच्छी वाइफ बिल्कुल नहीं आती। अगर वो बोलते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब काउंटर आने वाला है, अब काउंटर आने वाला है। मतलब 24 घंटे उनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी घूमती रहती है। अपनी वाइफ के बारे में ये बता दिया कृतिका ने। तो कहने का मतलब यह है कि जो इन्होंने आइडेंटिटीफाई करा है सभी घर वालों को, अरमान की नज़र से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही आइडेंटिटीफाई करा है। जो उन्होंने बोला है कि भाई सब लोगों ने अभी थोड़े थोड़े से मुखौटे पहन रखे हैं। अभी कुछ लोग हैं जो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नैजी है, कूल बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी तक उस पर कुछ भी आई नहीं है। अभी सना सुल्तान है, कूल बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि अभी तक कोई विपत्ति और आपत्ति आई नहीं है। तो अभी जब तक इन पे प्रेशर नहीं डाला जाएगा, इनके जो अंदरूनी चेहरे हैं वो रियल फेसेस वो सामने नहीं आने वाले। तो मुझे लगता है कि अरमान मलिक को अभी टिके रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। और खैर, पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशन में अभी दीपक चौरसिया है और साई केतन है, ये दो लोग हैं। और हाँ, ये दोनों लोग हैं जिसके ज़्यादा चांसेस हैं एविक्ट होने के। और अरमान मलिक अभी यार लंबी रेस का घोड़ा है और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर उसको इतने पहले ही वीक में या सेकंड वीक में निकाल दिया जाए तो इतनी बड़ी आर्मी होने का क्या फ़ायदा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अरमान भाई का निकलना पॉसिबल है। अभी वो डटे रहेंगे अपनी बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 के साथ में। अभी गॉसिप उनकी चलती रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जितना रुझान अरमान मलिक का अपनी कृतिका मैडम की तरफ है उतना पायल मैडम की तरफ नहीं है। अगर कोई है उनका फैन तो जरूर मुझे कमेंट करना। इस बात की मुझे राय और जानकारी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।